आज का हमारा वीडियो महाद्वीप सीरीज पर हमारा तीसरा वीडियो है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के बनाया गया है। इसमें हम केवल उन्हीं तथ्यों की बात कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की शुरुआत करने से पहले खोज कब हुई थी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज हुई थी 1770 ईस्वी में और जेम्स कुक द्वारा की गई थी। जेम्स कुक। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसे ओसनिया भी कहा जाता है। अगर नाम की बात करें, ओसनिया। ओसनिया मतलब जो आपके समुद्र क्षेत्र में स्थित है पूरा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के अलावा इसमें अन्य जो देश हैं वो सब आपके प्रशांत महासागर में बिखरे हुए कई द्वीपों के समूह हैं, जिसमें आपका एक तो ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि हो गई, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा आपके माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया या पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया ये आपके चार टेरिटरी से मिलकर के जो महाद्वीप बनता है वो ओसनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहलाता है। मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की यही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारे सातों महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है और अंटार्कटिका को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वो तो नो मैंस लैंड है, उसके बाद ये दुनिया में सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो पूछे जाने वाले तथ्य उनको थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो आपके तथ्य पूछे जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये तो खोज की बात हो गई। उससे आगे अगर हम बढ़े तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखो पर्वत श्रृंखलाओं की बात आएगी, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जब भी पर्वत श्रृंखला की बात आएगी तो इसके पूर्व में स्थित ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि में ऊपर उत्तर में क्वींसलैंड से लेकर के नीचे विक्टोरिया होते हुए आपके बास जो जलडमरू है उससे नीचे होते हुए आपके तस्मानिया द्वीप तक जाती है। ये इस महाद्वीप की सबसे बड़ी श्रृंखला है। अगर इस महाद्वीप की श्रृंखला के अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो इसके निचले वाले भाग में माउंट कोसिस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अगर कभी भी पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन आता है तो वो या तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला या सबसे ऊंची चोटी से आता है, और वो एकमात्र ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हम पठारों की बात करें, पहाड़ों के बाद पठारों की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये जो क्षेत्र है ये संपूर्ण क्षेत्र वैसे पठारी है, उच्च पठारी क्षेत्र है, पश्चिमी भाग। तो इस पठार के मुख्य हिस्से को बोलते हैं किम बर्ले का पठार। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एकमात्र पठार किम्बरले का पठार है। तो ये आपका किम्बरले इस क्षेत्र को कहा जाता है। बाकी ये जो क्षेत्र है इस पठारी भाग में ऑस्ट्रेलिया का जो महान रेगिस्तान है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जिसे बोला जाता है, वो इस भाग में है। ऑस्ट्रेलिया की जो पश्चिमी भूमि है उस पूरे क्षेत्र में पठार एक ही है ऑस्ट्रेलिया में। पठार के बाद अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान कौन सा है? देखिए इस पूरे क्षेत्र में जो आपका आयर और टॉरेंस लेक्स हैं, झीलें हैं, उनके पश्चिम का पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक प्रांत है, नॉर्दर्न टेरिटरी ये भी एक प्रांत है, साउथ ऑस्ट्रेलिया ये भी, ये तीन प्रांतों का पूरा क्षेत्र आपका ऑस्ट्रेलिया का सूखा क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर भूमि आपकी सूखी भूमि है, इसीलिए आपने इसके लिए पढ़ा होगा प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का यह संपूर्ण क्षेत्र आपका सूखा क्षेत्र है जिसे बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। अब चूंकि इस महाद्वीप के ठीक बीचों बीच से आपका
मकर रेखा, जो दक्षिणी गोलार्ध में आपका मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध मुख्य रेखा है, जो वो आपका ठीक ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डेजर्ट है, जो यहाँ का महान आपका रेगिस्तान है, इसके ऊपर के हिस्से को बोलते हैं मकर रेखा से गिब्सन मरुस्थल, और नीचे के स्थल को बोलते हैं विक्टोरिया डेजर्ट। ये दो भाग हैं, ऊपर का हिस्सा ग्रेट डेजर्ट का गिब्सन कहलाता है और नीचे का हिस्सा कहलाता है विक्टोरिया डेजर्ट। ये सूखी भूमि है, पूरा रेगिस्तानी है, और कहीं कहीं पर आपके ऑस्ट्रेलिया के इन क्षेत्रों में जो वनस्पतियां उगती हैं वो घास के मैदान है। इन घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में घास के जो मैदान होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इन मैदानों को कहा जाता है डाउन्स, या ऑस्ट्रेलियन सवाना कहा जाता है। सवाना क्षेत्र है ये। इन क्षेत्रों में जो आपके घासें उगती हैं वो काफी आपके बड़ी घासें होती हैं, मुल्गा घासें बोला जाता है इन घासों को। और इन घासों के बीच बीच में कहीं पर आपके छोटे छोटे झुंडों में आपके जो यूकेलिप्टिस हैं उनके पेड़ पाए जाते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को ऑस्ट्रेलियन पार्क लैंड भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन पार्क लैंड, जो डाउन्स और सवाना क्षेत्र है उन्हें डाउन्स कहा जाता है, या आपका सवाना क्षेत्र कहा जाता है। या उसमें स्थित जो घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों पर कहीं कहीं पर आपके जो झुरमुट पाए जाते हैं छोटे छोटे यूकेलिप्टिस के पेड़ों के, उन्हें हम ऑस्ट्रेलियन पार्क लैंड कहते हैं। तो ये जो आपका क्षेत्र है ये लगभग सूखा है, और इसका जो मध्य भाग है ये भाग खनिजों के लिए जाना जाता है। आपने काल गुर्डी और कूलगार्डी नामक आपकी खानें सुनी होंगी सोने की, वो आपके इसी क्षेत्र में है। कूलगार्डी और कालगुर्डी नामक जो सोने की खानें हैं वो इसी ऑस्ट्रेलियन ग्रेट डेजर्ट के मध्य में है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तानी भाग है। अब बात कर लेते हैं रेगिस्तान के बाद पर्वत, पठार, रेगिस्तान हो गया, मैदान। ऑस्ट्रेलिया का जो मैदानी भाग है, एक तो पश्चिम तटीय मैदान है ये, जिसका मुख्य शहर पर्थ है, और ये आपका जो स्वान नदी है उस पर बसा हुआ है, पश्चिम की एकमात्र नदी है। और ये वाला जो तटवर्ती मैदान है इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में न्यूला बार का मैदान। न्यूला बार मैदान है जो आपका नीचे तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है, न्यूला बार मैदान। और उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया के झीलों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में दो झीलें सबसे महत्वपूर्ण होंगी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है आयर लेक। ये सबसे बड़ी झील है इस महाद्वीप की। और इसके नीचे की जो झील है ठीक नीचे, इसे बोलते हैं टोरेंस लेक। टोरेंस लेक, ये दो झीलें हैं, इनको ध्यान में रखेगा, आयर और टोरेंस। और इस पूरे क्षेत्र को आपका आयर बेसिन कहा जाता है, जो नीचे आपका टोरेंस की खाड़ी तक जुड़ा हुआ है और मैदानी भाग है लगभग। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियों की बात करें तो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी जो नदियां हैं उनमें आपका पहली नदी है आपका डार्लिंग नदी, जो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। डार्लिंग नदी आपके जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उससे आपका उद्गमित होती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए यहां एडिलेड के निकट आपका जो टोरेंस की खाड़ी है उसमें गिर जाती है। और इसकी एक बड़ी सहायक नदी है मुरे। और इन दोनों नदियों के इस बेसिन को बोला जाता है मुरे डार्लिंग बेसिन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का काफी समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा आपका आबादी निवास करती है। इस क्षेत्र में बड़े बड़े जो नगर हैं ऑस्ट्रेलिया के, एडिलेड है, मेलबर्न है, और आपका जो सिडनी है, कैनबरा है, ये सारे आपके जो क्षेत्र आते हैं वो इसी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्षेत्र काफी समृद्ध है, इसलिए मानवीय बसापट इसमें ज्यादा है। तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की डार्लिंग है और उसकी सहायक मुरे है, ये इसका बेसिन है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूछे जाने वाली एक महत्वपूर्ण आपके जो चीज है वो है आपका
इस क्षेत्र में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर के रूप में जो आपके प्रवाल भित्तियां एक लंबी श्रृंखला के रूप में निर्मित हो जाती हैं, उन्हें बैरियर बोलते हैं। क्योंकि जो आपके प्रवाल भित्तियां होती हैं वो कई प्रकार की होती है, कुछ गोलाकार होती हैं, कुछ चबूतरे नुमा होती हैं और कुछ सीधी बैरियर नुमा होती हैं, अवरोधक नुमा। तो ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्वी भाग है, इसमें जो प्रशांत महासागर तट है, इस तट पर ऐसे आपके कुछ उभरी हुई, कुछ डूबी हुई एक लंबी श्रृंखला आपके यहाँ पापुआ न्यू गिनी से लेकर के यहाँ जो इसका पूर्वी क्षेत्र है, यहां तक पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ये संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियां हैं ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में। इसे आपका समुद्र या पानी का बगीचा कहा जाता है। जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये वाला, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, इसे ग्रेट बैरियर द्वीप कहा जाता है। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया में कितने आपके प्रांत हैं। तो आप देखिए, एक प्रांत तो ये है, इसे आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, इसे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, इसे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ये वाला जो प्रांत है इसे आपका ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड बोलते हैं, और ये वाला जो प्रांत है इसे आपका न्यू साउथ वेल्स कहा जाता है, और ये वाला जो प्रांत है इसे विक्टोरिया प्रांत बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 प्रांत हैं, और एक आपका द्वीपीय क्षेत्र भी है, इसे तस्मानिया द्वीप बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आपके 6 प्रांत हैं और एक आपका तस्मानिया द्वीप है। क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है ऑस्ट्रेलियन प्रांतों के बारे में भी, कितने प्रांत हैं, तो इसमें 6 प्रांत हैं। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया में खाड़ियां कौन कौन सी हैं। ऑस्ट्रेलिया में खाड़ियां मुख्य रूप से 2 खाड़ियां हैं। एक तो ऊपर, ये भी हिंद महासागर में बनती है, आरफोरा सागर जिसे बोलते हैं, ये आपका जो खाड़ी है इसे बोलते हैं कारपेंटेरिया की खाड़ी, और एक नीचे है, इसे टोरेंस लेक के नाम से ही टोरेंस की खाड़ी बोला जाता है। तो ये 2 खाड़ियां ध्यान रखने योग्य हैं, एक आपका कारपेंटेरिया की खाड़ी और दूसरी आपकी टोरेंस की खाड़ी। तो ये 2 खाड़ियां भी याद रखने योग्य हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो इसमें आपका जल संधियां कौन कौन सी हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक जल संधि तो ये बास जल संधि है, जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करती है, और एक आपका टोरेस जल संधि है जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। और अगर द्वीपों की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इस महाद्वीप के बाद जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी सबसे बड़ा द्वीप इस महाद्वीप का, मुख्य भूमि के बाद। फिर आपका न्यूजीलैंड आता है, फिर आपके समाओ द्वीप आते हैं, और उसके बाद आता है आपका फिजी द्वीप। ये आपके ऑस्ट्रेलिया के मुख्य द्वीप हैं, जो बड़े द्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के बाद कभी भी पूछे कि कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, तो वो आपका पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यही हैं। इसके अलावा कई बार इसके पशु पक्षियों के बारे में भी पूछा है। तो यहां पर एक मार्सुपियस प्रकार का जंतु पाया जाता है जिसे कंगारू बोलते हैं। एक तो कंगारू है, एक प्लेटिपस है। ये 2 आपके ऐसे जंतु हैं जिनके पेट में थैली नुमा आपका एक क्षेत्र होता है जिसमें वो अपने बच्चों को आसानी से रख सकते हैं। तो उसे मार्सुपियस कहा जाता है। ये आपके कंगारू और प्लेटिपस है। कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है, और आपको पता है ऑस्ट्रेलियनों को कंगारू इसी की वजह से कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में याद रखने योग्य चीजें यही हैं। यहाँ की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अगर आपके पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन बनेगा तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से बनेगा। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, पूरे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया से अगर इसकी पर्वत चोटी से प्रश्न बनेगा तो वो बनेगा सबसे ऊंची चोटी इसकी कोसिस्को है, जो दक्षिणी आपके क्षेत्र में स्थित है। और तीसरा, अगर इससे नदियों से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी डार्लिंग नदी है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही उद्गमित होती है, और आपकी जो टोरेंस की खाड़ी है वहां पर गिर जाती है।
और उसके अलावा उसकी सबसे बड़ी सहायक पूछेगा तो मूरे है। झीलों के बारे में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 बड़ी झीलें हैं। एक आपका सबसे बड़ी झील जो है वो आयर झील है और दूसरी आपका लेक टोरेस है। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेगिस्तानों के बारे में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया का महान रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान के 2 हिस्से हैं। कर्क रेखा मकर रेखा से उत्तर का हिस्सा आपका गिब्सन मरुस्थल कहलाता है और दक्षिण का हिस्सा विक्टोरिया मरुस्थल कहलाता है। अगर इसके पठार के बारे में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया का फेमस पठार है किम्बरले का पठार। अगर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पूछेगा तो इसके उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ी जो आपकी संसार की जो सबसे बड़ी आपकी कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति है, वह आपका ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बारे में अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों के बारे में पूछे तो 6 प्रांत है। पश्चिमी प्रांत, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, क्वींसलैंड, उसके बाद न्यू साउथ वेल्स और उसके अलावा विक्टोरिया प्रांत। और अगर द्वीपों के बारे में पूछेगा तो तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो वो पापुआ न्यू गिनी है और पापुआ न्यू गिनी के बाद अगला जो द्वीप आता है वो न्यूजीलैंड है, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। न्यूजीलैंड ये आपके प्रशांत महासागर की ओर चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला तट है वो आपका इंडियन ओशन का है, हिंद महासागर का। और अगर इधर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में खुलता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के में आपका इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उन्हें आपका डाउन्स कहा जाता है, सवाना प्रकार की जो जलवायु में पाए जाते हैं। इन सवाना घास के मैदानों में जो घास के बीच आपके छोटे छोटे आपके समूह में जो यूकेलिप्टिस के वृक्ष उगते हैं, उन वृक्षों के क्षेत्रों को पार्कलैंड कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर इनको आप ध्यान में रख देंगे तो आपकी परीक्षाओं की अधिकतर चीजें कवर हो जाएंगी इससे।